हेलो दोस्तों, फिज़िक्स की हमारी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। ये बात करते हैं स्थूल पदार्थों का गुण। प्रत्यास्थता क्या होती है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बल हम लोग हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें वापस से पहुंच जाती है। इसे ही प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं बल हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती हैं। पूर्ण प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं ये क्या होती हैं? जो वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाती हैं। प्रतिबल या स्ट्रेस, तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो वह वस्तु इसका विरोध करती है, और इसी विरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल। विकृति या स्ट्रेन ये क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहा जाता है। हुक का नियम क्या है ये देखते हैं। तो यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हुक का नियम कहते हैं। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ससंजक बल तथा असंजक बल ये क्या होता है? एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसे ससंजक बल कहते हैं, तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसको असंजक बल कहते हैं। केशिकत्व क्या है? तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। द्रव का ऊपर चढ़ना और उतरना जो है इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे ऊपर चढ़ते हैं और जो नहीं भिगोते हैं वो नीचे उतरते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं? तो ये होती हैं पृष्ठ तनाव की वजह से। नेक्स्ट है नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। तेल जो होता है वो जल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसका जो तनाव होता है, तल तनाव जिसे कहते हैं, वो पानी से कम होता है, तथा जल पर वो तैर भी सकता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यदि साबुन के दो बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? तो जो छोटा बुलबुला होगा
वो और छोटा हो जाएगा, तथा जो बड़ा बुलबुला होगा वो और बड़ा बड़ा हो जाएगा। एक केश नदी में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। जब कोई वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपरी सतह पर आता है तो क्या होता है? तो दाब घटने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मौसम तूफानी होगा। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। मतलब ये कि एस्फाल्ट कब उत्पन्न होता है? तो जब पेट्रोलियम का परिशोधन किया जाता है। तो ये मतलब अवशिष्ट पदार्थ होता है पेट्रोल का, एस्फाल्ट, मोम, डामर, ये सब। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? कोई परिवर्तन नहीं आता। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर केल्विन में हमें निकालना हो तो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। मथने पर दूध से क्रीम का अलग होना किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। टेक्नीशियम। टेक्नीशियम क्या है? ये एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है। इसे कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था। किसको? टेक्नीशियम को। कब? 1937 में। प्रकाश या लाइट तो 320 से 400 nm अर्थात नैनोमीटर विकिरण में जो ऊर्जा होती है वो प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। 400 से 700 नैनोमीटर परास में सौर विकिरण दिखने लगता है। दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान प्रसार है वो कितना होता है? 390 से 780 नैनोमीटर। मानव की आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो किसके समान होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ये हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत छोटी होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश की चाल का क्रम देख लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में, फिर हीरा, फिर पानी, फिर हाइड्रोजन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8.5 मिनट का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। नियान गैस विसर्जन लैंप एवं ट्यूब तथा प्रदीप्ति में भरी जाती है। तो नियान गैस किस में भरी जाती है? विसर्जन लैंप में,
ट्यूब में और प्रतिदीप्ति में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो साबुन के पतले झाग में जो चमकदार रंग बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। रोस्टर स्कैन क्या है? जो इसका प्रयोग है CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। रमन प्रभाव क्या है? तो एक तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें एक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस इत्यादि से गुजरती हैं तब उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इसी को कहते हैं हम लोग रमन प्रभाव। CD प्लेयर। तो CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस जो होता है वो पराबैंगनी लेज़र बीम। तो जो CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस होता है वो क्या उत्सर्जित करता है? तो पराबैंगनी लेज़र बीम का प्रकाश उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के प्रसारण में श्रव्य संकेतों के लिए आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वो वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। दोनों आँखों के होने से किस चीज़ का शुद्ध अनुमान लगाया जा सकता है? दूरी और गहराई का शुद्धतम अनुमान लगता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है? उसकी तरंगदैर्ध्य से। ठीक, सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो किस रंग की होती है? लाल की। और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी की। किसी तरंग की ऊर्जा उसकी तरंगदैर्ध्य के साथ क्या होती है? तो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये कि अगर किसी तरंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो कम होगी, और अगर ऊर्जा कम है तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। जल में डूबा वायु का बुलबुला जिसकी सतह कैसी होती है? उत्तल होती है। वो किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस की तरह। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस। मतलब जो आँख का चश्मा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। मतलब आँख में जो संकेंद्रण होता है वो किसकी वजह से होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन की वजह से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर।
सिलियरी मांसपेशियों के संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है। मतलब ये कि कुछ मांसपेशियाँ होती हैं आँख में जिनको कहते हैं सिलियरी। तो जब ये सिलियरी मांसपेशियों का संकुचन होता है तो उससे आँख के लेंस की मोटाई में भी बदलाव होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। लेंस की शक्ति किससे नापी जाती है? डायोप्टर से। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। प्रकाश में तीन मूल या प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से जो द्वितीयक रंग बनते हैं वो कौन से बनते हैं? पीला तथा मजेंटा का निर्माण होता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।